अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट भारत में 136 मिलियन जॉब्स खतरे में है कोविड-19 के कारण। भारत के नेशनल सैंपल सर्वे और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डाटा को बेसिस बनाते हुए ये रिपोर्ट दी गई कि 136 मिलियन नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स अगले एक साल के अंदर रिस्क पर हैं। ये उनके लिए एक प्रॉब्लम है जो रेगुलर सैलरी पर नहीं है या फिर डेली बेसिस या फिर डेली वेजेस अर्नर्स हैं। और ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट इंडिया पूरी तरह से सुरक्षित है। जो सैलरी जॉब्स में है प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ पर भी लगभग सभी कंपनीज पे कट करने की प्लान कर चुकी हैं। कई तो अनाउंस भी कर चुकी है, जैसे कि एयरलाइन कंपनी ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि अब अप्रोक्सीमेटली 30% पे कट होगा। तो कॉर्पोरेट जॉब में भी ये प्रॉब्लम है। भारत में कोविड-19 क्राइसिस इससे ख़राब समय पर नहीं आ सकता था, जहां पर देश में हर साल 10 मिलियन नौकरियां हमें आमतौर पर ऐड करनी पड़ती हैं। नॉर्मल कंडीशंस में हमें न्यू जॉब्स चाहिए उन लोगों के लिए जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में ऐड हो जाते हैं, यानी वो जो काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं होती, तो वो क्या काम करेंगे। तो ऐसे में 10 मिलियन जो नौकरियां हैं हर साल ऐड होती थी, वहीं कोविड-19 के कारण लगभग 9 मिलियन नौकरियां इस तरह चली जाएंगी जस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये एक बहुत ही ख़राब समय है भारत के लिए, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर से हमारी इकोनॉमी काफ़ी स्लो है और अब लॉकडाउन के कारण कई सेक्टर में इकोनॉमी ठप पड़ गई है। अगर हम ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो भारत में लेबर फोर्स लगभग 495 मिलियन है। इसमें से 30 मिलियन अनएम्प्लॉयड है और 465 मिलियन करेंटली एम्प्लॉयड है। मतलब 465 मिलियन लोग जो नौकरियों में थे और इनमें से ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर्स में थे, और इन्हीं लोगों की नौकरी को सबसे ज़्यादा खतरा है क्योंकि इनका एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर में देश के 217 मिलियन इनफॉर्मल सेक्टर में है, जैसे सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, जो ऐसे सेक्टर्स में काम करते हैं। और यही वो लोग हैं जो हर रोज़ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलोर ऐसे बड़े शहरों को छोड़कर अपने गांव की तरफ लौट जाते हैं। यही वो लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को, इनफॉर्मल सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग के पहियों को घुमाते हैं। लेकिन अब एक रिवर्स माइग्रेशन देखा जा रहा है फ्रॉम सिटी टू विलेजेस, और बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने गाँव की तरफ पलायन कर रहे हैं। इनफॉर्मल सेक्टर्स में देश का अग्रणी सेक्टर माना जाता है कंस्ट्रक्शन में पिछले 10 से 15 सालों से एक अच्छा खासा बूम चल रहा था और इसी के कारण एक बहुत बड़ा तबका इस सेक्टर में एम्प्लॉयड है। लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पूरी तरह से ठप हो चुकी है और आने वाले 1-2 साल भी बहुत मुश्किल रहने वाली है, क्योंकि रियल एस्टेट में डाउनफॉल आएगा। और जब लोगों के पास लॉकडाउन के कारण या उनकी इकोनॉमी ख़राब होने के कारण अच्छा पैसा नहीं होगा, तो हाउसिंग सेक्टर में बूम आने के चांसेस काफ़ी कम है। हाउसिंग सेक्टर काफ़ी अभी तभी ऊपर माना जाता है जब इकोनॉमी ओवरऑल बूम होती है, तो इसलिए रियल एस्टेट में डाउनफॉल देखने की उम्मीद है। एटलीस्ट आने वाले 6 महीने या 1 साल तक तो इसके कारण नए प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं होंगे, और जब तक नए प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होंगे तब तक कंस्ट्रक्शन में इतने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं रहेंगी। ऑटोमोबाइल तो वैसे ही पिछले 1 साल से डाउनफॉल में चल रहा था। एविएशन में भी लॉस बताया जा रहा है लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास, क्योंकि अभी सारी फ्लाइट्स ठप हैं और एटलीस्ट 3 मई तक तो लॉकडाउन ही है, तो आगे क्या होता है कुछ कह नहीं सकते। इसी सेक्टर में लगभग 6 लाख नौकरियां रिस्क पर हैं और ये अनाउंस भी हो चुका है कि 30 से 40% सैलरी से पैसे काटे जाएंगे। भारत में एक और बहुत बड़ा सेक्टर है अपैरल का। टेक्सटाइल में लगभग 18 मिलियन लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं। इनडायरेक्टली का तो आंकड़ा ही नहीं है, और अब टेक्सटाइल में भी डाउनफॉल होगा, क्योंकि टेक्सटाइल जैसे कि आप कपड़े खरीदते हैं तो लोग कपड़े खरीदना थोड़ा सा कम कर देंगे। जब भी इकोनॉमी स्लो डाउन आता है तो लग्जरी गुड्स होते हैं, उन्हीं में सबसे पहले डाउनफॉल आता है, जैसे कार हो गई, आपका घर हो गया या फिर नए कपड़े हो गए। इन सब की खरीदारी में लोग कोताही बरतेंगे। ऐसा माना जाता है कि देश की 31% आबादी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सर्विसेज में है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। एग्रीकल्चर के बाद आप देखेंगे नंबर ऑफ़ पीपल्स, तो सर्विसेज में सबसे बड़ा सेक्टर बन जाता है। सर्विस में न केवल एम्प्लॉयमेंट बल्कि बहुत बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होता है। यहाँ बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट मनी आता है और एक्सपोर्ट्स में भी सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। तो कुल मिलाकर सर्विस सेक्टर इस वक्त बहुत बड़ा हिट ले रहा है, क्योंकि सब बंद है। भारत का सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा है। इसमें ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट और बहुत तरह के बिजनेस शामिल हैं। रिटेल सेक्टर पिछले 20 सालों में भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कितने सारे बिग बाज़ार, वी मार्ट और न जाने कितने सुपर मार्केट्स खुल चुके हैं। इस सेक्टर में 37 मिलियन लोग काम करते हैं, मगर अगर ये लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो फ्रंट एंड जॉब्स पर सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि अभी प्रोडक्शन तो चल रहा है लेकिन फ्रंट एंड यानी कि जो सेल्समैन है या फिर कैशियर हैं, इनकी जॉब्स अभी खतरे में हैं।
अगर ये लॉकडाउन लंबे समय तक जाता है तो फिर इन कंपनियों को सैलरी देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि लॉकडाउन ख़त्म होते ही आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, नहीं। आप ये समझिए, हर कंपनी अपने एम्प्लॉय को रिटेन करना चाहती है, तो 1 महीना 2 महीना सभी सैलरी देना अफोर्ड कर सकते हैं एटलीस्ट बड़ी कंपनीज़। लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं, जो छोटे सुपरमार्केट्स हैं, उनके लिए तीसरे महीने से मुश्किल है। जब अगर सेल नहीं होगी तो फिर आप सेविंग्स में से उन्हें सैलरी कब तक दे सकते हैं, तो फिर वहाँ पर नौकरियाँ जानी शुरू हो जाएंगी।